Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम परिस्थिति तथा भूमिका इसके बारे में विचार करेंगे। परिस्थिति एक वह स्थिति है जो हम समाज में प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान या पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर, और एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है तथा दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा या उसका पद बहुत ही निम्न हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि एक मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति जो वो राजनीतिक क्षेत्र में होता है वहाँ बहुत ही ऊंची होती है, और जबकि हम देखते हैं कि खिलाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, हम क्रीड़ा जगत में जाते हैं, तो उस व्यक्ति का दर्जा या उसका स्थान बहुत ही निम्न हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता है। संयुक्त परिवार में हम सब आप निवास करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे दादाजी, उन्हें परिवार के मुखिया का दर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि वो हमारे परिवार में सबसे सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, और सारे अधिकार क्षेत्र उनके पास होते हैं। तो जो व्यक्ति घर में है तो उनका पद कैसा है? सबसे ऊंचा है। लेकिन वही जब हम देखते हैं कहीं नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हो सकता है वो एक चपरासी के पद पर हों, तो वहाँ पर उनका जो पद है वो बहुत ही निम्न होता है। तो इस तरह किसी अधिकारी के तुलना में, क्लर्क की तुलना में उनका पद बहुत ही नीचा होता है। एक हरिजन व्यक्ति जब मैनेजर बन जाता है तो उसका उस क्षेत्र में जहाँ पे वो कार्यरत है वहाँ पर उसका पद जो है वो सबसे ऊंचा होता है, और हो सकता है कि जाति व्यवस्था में उसका पद निम्न हो। तो हर व्यक्ति समाज में कोई न कोई पद या कोई न कोई दर्जा उसे प्राप्त होता है। समाजशास्त्रीय भाषा में इसी पद को हम परिस्थिति कहते हैं, और एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों को समाज में सामान्य तौर पर करता है, अपनी परिस्थिति के अनुरूप जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। परिस्थिति के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हम अपने कर्मों के आधार पर उसको अर्जित कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति के गुणों को ध्यान में दिए बिना ही उसको प्राप्त हो जाती है, वो उसकी प्रदत्त परिस्थिति होती है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी प्रकार विशेष में जन्म लेने पर परंपरा के आधार के कारण उसे प्राप्त होती है। जैसे बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज या परिवार के लोग कुछ भी नहीं जानते। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं और व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्रदान कर दी जाती हैं। जैसे जब व्यक्ति या कोई नवीन जन्म लेने वाली प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं, जैसे परिस्थितियां बच्चे द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे स्त्री या पुरुष होना, व्यक्ति ऐसा नहीं कि जब चाहे तब स्त्री में जन्म ले या पुरुष में जन्म ले। बालक या युवा, सुंदर होना या कुरूप होना, लंबा होना या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है।
लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध, अवैध, संतान, परिवार में बच्चों की कुछ संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। जैसे आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परंपरात्मक समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं। इस प्रदत्त परिस्थितियां जैसे व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उसे प्रदान कर दी जाती हैं। जैसे व्यक्ति अगर किसी राजा परिवार में जन्म लेता है तो उसके गुणों के आधार पर नहीं देखा जाता, बल्कि राजसी परिवार में जन्म लेने के बाद ही वो क्या हो जाता है, राजकुमार बन जाता है। ये हमारी प्रदत्त परिस्थितियां हैं जो जन्म के साथ ही प्रदान कर दी जाती हैं। दूसरी हैं हमारी अर्जित परिस्थितियां, जो व्यक्ति के अपने विशेष गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये हमें अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। एक व्यक्ति सामाजिक पद के लिए जिसे अपनी कुछ इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, वह अर्जित परिस्थितियों के नाम से जानी जाती हैं। अर्जित परिस्थितियां को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से होता है। व्यक्ति की सफलता असफलता के आधार पर ही उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे साधारण व्यक्ति दयालु, बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली, साहसी एवं शक्तिशाली व्यक्ति को सभी महत्व देते हैं। यहाँ जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्जित परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं और अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि उनका अलग है। जैसे सबसे उसमें पहले आता है संपत्ति, कि व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने न होने के आधार पर व्यक्ति को ऊंची या नीची परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जैसे गरीब की तुलना में जो पूंजीपति व्यक्ति हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति जो है बहुत ही ऊंची होती है। वो आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं वे आज समाज में ऊंचे माने जाते हैं। मात्र संपत्ति से ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह व्यक्ति संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है। अरे भगवान, बीच में